ओके, थोड़ा बीच में नेटवर्क इशू हो गया था। चलो 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 160 इक्वल टू 20u प्लस 50a। ठीक है, और यहाँ से इक्वेशन 2 हो जाएगा 105 इक्वल टू 10u प्लस 50a। सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10u और यहाँ से आ जाएगा हमारा 55। तो हमारा u इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 5.5 सर थोड़ा सा आगे से बताइए। सर यहाँ पर 1 into 4 क्यों किया? अरे दो इक्वेशन है ना, ये देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। ठीक है, इजी करने के। हाँ तो इसको क्या करो ना, एसिलेशन तो चाहिए नहीं हमें, हमें इनिशियल स्पीड चाहिए। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कैसे सोल्व करते हो? ठीक है, किसी में कुछ मल्टीप्लाई करके तुम कैंसिल कर लो। अगर 1 में हम ये 12.5 अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50a हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जी सर। आया समझ में? अच्छा इसमें फिर से कहाँ से बताऊं, ए से सी के बीच में हाँ सर, इक्वेशन लगा हाँ लो, सर, हाँ सर, हाँ। यूटी प्लस एटी स्क्वायर। ओके, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। चलो इसे ट्राई करो। ए स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज यू। ठीक ना, स्पीड गिवन यू है और एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। दिस स्पीड इज डबल्ड व्हाइल कवरिंग ए डिस्टेंस एस। एस ट्रेवल करने के बाद इसका डिस्टेंस, इसका स्पीड क्या हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है। ठीक है, यू से अब 2u हो जाएगा। व्हेन इट्स कवर ए एडिशनल डिस्टेंस s, फिर आगे जब s डिस्टेंस करता है इट्स स्पीड वुड वुड बिकम, इसका स्पीड क्या हो जाएगा। ओके सॉल्व करो, ये तुम्हारा IIT का आया हुआ, बहुत ही सिंपल है, जैसे भी हम करते जा रहे हैं ना सेम उसी पैटर्न पे है। एक बार अच्छे से सवाल को पढ़ो और इसका डायग्राम बनाने का ट्राई करो। तो जैसे जैसे सवाल में वैसे हम करते जा रहे हैं। स्पीड कितना है इनिशियल में, u है, और हमारा जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहने वाला है। ओके, तो ये पहला जब क्या होता है, s डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके बाद इसका स्पीड बिकम कितना हो जाता है, 2u हो जा रहा है। ऑप्शन डी होगा क्या? ऑप्शन बी, डी सर, डी डी। राइट। ठीक है, कौन सा इक्वेशन लगाया? तो फिर स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। वेरी गुड, पहले कहाँ से कहाँ लगाया, पहले u से 2u लगाया होगा। हाँ सर। अगर मैं ऐसे करके सवाल पहले कंप्लीट कर देता हूँ, पहला ये समझ लो इसको 1 है, ये 2 है, और एक जगह फिर जब एडिशनल s चला है तो उस जगह का वेलोसिटी पूछ रहा है, तो चलो इसको मैं v बोल देता हूँ। ठीक ना, उस जगह का v, यही स्पीड तुमसे पूछा गया कि बताइए ये स्पीड क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले तुम क्या कर लो, 1 से लेकर 2 में लगा लो। ठीक है, 1 से 2, 1 से 2 के बीच का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको इसे करके लिख लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 1 से 2 में फाइनल वेलोसिटी क्या है बताओ, 1 से 2 में तो 2 का फाइनल वेलोसिटी होगा तो 2u का स्क्वायर माइनस 1 का तो स्पीड u ही दे रखा है तो u का स्क्वायर इंटू 2 एक्सीलरेशन कांस्टेंट और s का डिस्टेंस s ही दे रखा है
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ से ये आ जाएगा 3u स्क्वायर, इसको बोल दो 3u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अभी यहीं तक रहने दो, फिर दूसरा देखते हैं, फिर देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। फिर दूसरा 4 तुम अब क्या करो, इसको थर्ड बोल दो जहाँ पे v वेलोसिटी है। अब तुम 2 से 3 लगाओगे या तुम 1 से 3 लगाओगे, क्या तुम्हारे लिए आसान होगा? ठीक है, अगर तुम 1 से 3 ही लगा देते हो, ठीक है, 1 से 3 लगा देते हो तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं है कि तुम 2 से 3 में सोल्व नहीं कर पाओगे, वो लेंदी पड़ जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, इसको हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लिखेंगे। और फाइनल वेलोसिटी, इस बार हमें फाइनल वेलोसिटी स्पीड निकालना है ना, उसको v बोला गया था, इसको v रखने दो, v का स्क्वायर। इनिशियल क्या लेंगे हम? इनिशियल में अब यहाँ पे 2u नहीं लेंगे, क्योंकि हमने 1 से लेकर 3 तक 3 का बात कर रहे हैं ना, तो उसको हम सर u का स्क्वायर। हाँ सर, यहाँ पर s ट्वाइस नहीं होगा क्या? अभी s पे जाएंगे तो करेंगे तब ना। इक्वल टू 2a, अब s के जगह पर क्या लिखना होगा बताओ? अब यहाँ पे s नहीं होगा, 1 से 3 के बीच में s क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ओके, ये तुम्हारा 2s हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो ये यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ये 4as हो जाएगा, 4as हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। ओके, हमें किसमें रिलेशन पूछा है? ये हमें v निकालना है, तो v कैसे निकालेंगे? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसमें डिवाइड हो जाएगा इधर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4as। ओके, तो यहाँ से 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 7u स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट 7u स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारा u बाहर हो जाएगा। इक्वेशन 2 में जो मतलब 4as है, उसमें सर 2 इंटू 2as करके 3u का मतलब 1 इक्वेशन का 2as का 3u स्क्वायर रख दीजिए, तो मतलब आसान होगा। हाँ हाँ ठीक बोला तुमने, सही होगा। तो चलो आंसर तो आ जाएगा, फिर इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। चलो कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो गया हमारा √7 इंटू यू। ठीक है, तो आंसर डी होगा। ठीक है, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्मार्टली तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इसमें किसी को अब दिक्कत नहीं है ना? ये तीनों सवाल ना एक ही पैटर्न का था। तो क्या होता है, जब हम इनिशियल लेकर ही कोई चीज इक्वेशन लगाते हैं ना, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। ओके, चलो हम अगला सवाल पे बात। A car start with rest acceleration equal to 2 meter per second square and it accelerate for 5 सेकेंड। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट होता है, एक्सीलरेशन 2 रहता है, 5 सेकेंड जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप है। फिर उसके बाद अगला चीज, फॉर अनदर 5 सेकेंड इट्स रन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक ना, फिर अगला 5 सेकेंड के लिए कांस्टेंट जाता है, फिर उसके बाद एंड लग गया, मतलब अगला स्टेप, देन डीएक्सीलरेट with 2 meter per second square and finally comes to rest। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ टोटल। यहाँ पे 3 इंटरवल बन रहा है, जैसे कल मलिंगा टाइप का सवाल बताया था ना, उसी टाइप से यहाँ पे सॉल्व होगा। 3 सिनेरियो बन रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छे से करो इसे। ऐसा सवाल आए ना, फर्स्ट स्टेप से करना स्टार्ट करो, लाइन बाय लाइन स्टार्ट। सर आंसर 100 होगा क्या?
टोटल डिस्टेंस 100 राइट आंसर। इसमें ना कुछ पार्ट और ऐड कर देते हैं, सिर्फ डिस्टेंस इजी पड़ जाएगा। 100 राइट आंसर है। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। दूसरा पॉइंट निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बी, सी एवरेज वेलोसिटी, और डी जैसे ये पहले आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। चलो सर एवरेज वेलोसिटी 6.67 होगा क्या? एवरेज वेलोसिटी 6.67, डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? 0 होगा क्या सर? वापिस से आया है क्या ये? एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। हाँ, फाइनली कम्स टू रेस्ट मतलब ये नहीं, दोनों तो सेम ही है ना। जिसने सॉल्व किया है वो बताओ, उसको समझ में आया सर होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के समान होगा क्या? इक्वल ही होगा, इक्वल हाँ होगा, सर, दोनों इक्वल होगा। पार्ट क्योंकि ए सर एंड डायरेक्शन तो सेम ही है। डायरेक्शन सेम ही है, रिवर्स हुआ ही नहीं। ए से ए और डी का तो सेम ही होगा, और बी और सी का सेम होगा। फिर तुम्हारा 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लिया? सर 15। 15। तो 100 डिवाइडेड बाय 15 कितना होता है? सर 6.6। 6.6 या 7.3? सर 6.6 होता है मतलब। 5 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 20 रहेगा और नीचे में 3 आएगा, तो 20/3, तो 7 या 21। हाँ नहीं, 6 पॉइंट समथिंग ठीक हो। आंसर 7 के अप्रोक्स था, इसीलिए ठीक है, एग्जैक्ट बताया तुम्हें, 6 में जाएगा राइट। ओके, आया समझ में सबको? चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, सॉल्यूशन। स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? ए कार स्टार्ट विथ रेस्ट u इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे करके लिखो, रेस्ट है। और एक्सीलरेशन 2 है, और ये कहाँ तक? 5 सेकेंड तक के लिए। चलो यहाँ पे आ गया, सपोज ये बीच में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे t इक्वल टू 0, यहाँ पे t इक्वल टू 5 सेकेंड आ गया। ओके, कितना डिस्टेंस चला पता नहीं, इसको s1 बोल दो। ओके, और एक्सीलरेशन यहाँ तक जो है a से लेकर, इसको कुछ पॉइंट दे देते हैं, a से b तक जो s1 चला है 5 सेकेंड तक, उसके लिए हमें दे रखा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट, उसका कुछ वैल्यू नहीं दे रखा है ना, हाँ 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सीलरेशन दे रखा है, तो हम यहाँ तक के लिए s1 निकाल लेते हैं। ठीक है, s1 निकालो। s1 कैसे निकालोगे? s1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लो। ओके, तो बताओ ये कैसे आ जाएगा तुम्हारा? तो 25। हाँ, तो u तो 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन आ गया 2 इंटू टाइम हो गया 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25 मीटर। चलो s1 निकल गया। फिर उसके बाद क्या? अब आगे क्या बोला गया है कि ये जो है कांस्टेंट, एंड इट आगे क्या? फॉर अनदर 5 सेकेंड इट रन्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ तक हमें आना है, ठीक ना, यहाँ से लेकर अब यहाँ तक का काम करना है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए, तो हम नेक्स्ट 5 सेकेंड मतलब यहाँ पे आया होगा, कितना ले लिया होगा? 5 से 5 तक आया, तो 10 सर यहाँ पर सेकेंड। मीटर होगा कि सेंटीमीटर होगा? कहाँ पे? सेकंड होगा कि मीटर होगा सर? 25। 25
डिस्टेंस निकाला है ना, तो मीटर होगा ना। वो अच्छा है सर, सॉरी। हाँ, अब 5, अब B से C के बीच में, अब ये बोला है यहाँ पर जो है ना यूनिट कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट से जा रहा है। ओके, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मतलब एसिलरेशन तो यहाँ पे क्या है, एसिलरेशन सर 0 है। 0 है, तो हमें यहाँ का B का वेलोसिटी हाँ, निकालना सर। होगा। बताओ वेलोसिटी एट पॉइंट B निकालो, कैसे निकालोगे, हमें निकालना पड़ा, उसी वेलोसिटी से B से C जा रहा होगा। हम बताओ ना कैसे निकालेंगे यहाँ का वेलोसिटी। तुम बोल सकते हो सर B का तो हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन सर 0 सर V is equal to U plus सर। एक बार में कोई एक बोलोगे तो कर लेंगे। सर V is equal to U plus कांस्टेंट होने के वजह से हुआ सर। सर ऐसे V हम- is equal to U plus T से निकला। एक्सेलरेशन 0 सर कांस्टेंट होने के वजह से हुआ। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन B से C 0 होगा। वेलोसिटी एट पॉइंट B, वेलोसिटी एट पॉइंट B हम निकालेंगे तो V इक्वल टू U प्लस AT से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो और ये हम बात कर रहे हैं अभी A से B के बीच में ही, ठीक है ना, A से B के ही बीच में हम बात कर रहे हैं। B का वेलोसिटी हम B के पॉइंट पे हम वेलोसिटी V रहने देते हैं। U कहाँ से है, रेस्ट से है, प्लस एक्सीलरेशन 2 है और टाइम कितना है 5 है, मतलब वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है ना, फाइनल वेलोसिटी B पे। और यही वेलोसिटी जो है हमारा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये B से लेके C पॉइंट तक रहेगा। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस B से C, डिस्टेंस B टू C, बताओ कितना B टू C डिस्टेंस कितना होगा। तो हम डिस्टेंस लगाने के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, इसको हम S2 बोल देते हैं, B टू C के बीच का तो डिस्टेंस 25 होगा क्या सर? हाँ, तो यहाँ से पे यही फॉर्मूला लगा लो, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला 10, टाइम कितना 5 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन क्या रहने वाला है 0, B से C के बीच में एक्सीलरेशन कितना रहने वाला है 0 इंटू T², ये तो हमारा टर्म 0 हो जाएगा। ओके, तो बताओ हमारा S2 कितना मिला, 50 मिला ना, 50 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे S2 मिला हमें कितना 50। अब चलो आगे क्या बोला गया है, एंड देन डीएसिलरेट विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डीएसिलरेट लिखा हुआ है ना, तो तुम्हें समझ जाना कि एसिलरेशन आपकी किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, ऐसे करके डायरेक्शन लिखकर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो, ठीक ना। एंड कम्स टू रेस्ट, अब रेस्ट पे आया, बताओ रेस्ट पे आने में कितना टाइम लगा होगा। अब यहाँ से काट, तो अब वेलोसिटी अभी भी तो आगे की तरफ है ना, वेलोसिटी अभी भी आगे की तरफ है, ठीक है ना, कितना से 10 से, ठीक है 10 से, तो ये वेलोसिटी अभी भी आगे की तरफ जा रहा है और ये पीछे लग रहा है, ये 2 से एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है। तो कब जाके रुका होगा, तो पहले हम देख लेते हैं कि कब रुका है। ओके सर 5 सेकंड, 5 सेकेंड, वो देखकर ही लग रहा है। हाँ, लेकिन हम फिर भी निकालेंगे जब हमारा हाँ सर, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, C से यहाँ तक, C से D बोल देते हैं, C से D, 4 C से D के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे डीएसिलरेशन लग रहा है, वेलोसिटी कब 0 हो रहा है हमें ये पता करना है, तो हम इक्वेशन लगाते हैं V इक्वल टू U प्लस AT से वेलोसिटी को 0 करो, U कितने से जा रहा है 10 से जा रहा है, एक्सीलरेशन की जगह क्या लिखेंगे -2 इंटू T, तो टाइम कितना मिला 5 सेकेंड, ठीक है, टाइम हमें 5 सेकेंड लगा। अब 5 सेकेंड के लिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको हम S3 बोल देते हैं, S3 इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। ओके, तो हमारा U कितना है 10, टाइम है 5 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन है -2 और टाइम का स्क्वायर कितना हो गया 5 इंटू 5 हो गया, ये हो गया 50, ये 2 से चला गया -25, ये आ गया 25। ओके, S3 जो चला वो चला, ये S3 बोल दो इसको, S3 ये चला तुम्हारा 25। तो तुम्हें टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लो, तभी तुम्हें स्पीड का बात कर पाओगे। तो टोटल डिस्टेंस, और देखो पाथ कहीं पर चेंज नहीं किया है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ, S1 प्लस S2 प्लस S3 करने से आ जाएगा। पहला कितना आया था 50, दूसरा 100 और तीसरा आया था 25। बताओ ये टोटल सम कितने हो जाएंगे,
175 ये क्या लिख दिया मैंने? 270 पहला कितना चला S1 चला 25, सॉरी S1 चला 25, ओके। S2 कितना चला? S2 चला 50। 50. और फिर 25 सर 100 होगा इक्वल। हाँ हाँ, S2 चला 50। तो ये टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 100 चला, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम 5 प्लस अगला भी थर्ड के लिए भी 5, 15 सेकेंड। सर थोड़ी देर पहले ए को -2 क्यों पकड़ा? बी से सी के बीच में क्या चल रहा है? डीएसिलरेशन चल रहा है ना, डीएसिलरेट। एसिलरेट एक वर्ड होता है, एसिलरेट का उल्टा होता है डीएसिलरेट। एसिलरेट मतलब आगे बढ़ना, तो डीएसिलरेट मतलब पीछे करना, ओके। नेगेटिव एसिलरेशन आया समझ में, मतलब पीछे की तरफ है, सर। ओके ओके सर। हाँ। तो ये टोटल हमारा टाइम मिल गया। तो अगला सी और बी और सी पॉइंट में तुमसे एवरेज स्पीड पूछा है ना, एवरेज स्पीड। और पाथ स्ट्रेट लाइन है तो सेम तुम्हारा आंसर एवरेज वेलोसिटी का भी आएगा, ओके। तो वो टोटल की वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो 100 आया डिवाइडेड बाय 15, ओके। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 डिवाइडेड बाय 3, जो तुम्हारा आता है कितना आता है? 6 पॉइंट बोलो 67 67 67, ठीक ना, मीटर पर सेकेंड यूनिट हो जाएगा, ये ओके। तो प्रॉब्लम दी क्वेश्चन। हाँ, ये तुम्हारे बोर्ड टाइप में आता है, ठीक है। और ये तुम्हारा जेई में आता है, काफी टाइम टेकन। और यही सवाल मैं वापस से करवाऊंगा, यही सवाल किसके थ्रू? ग्राफ के थ्रू, ठीक है। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ के थ्रू जल्दी सर। बनेगा ये। हाँ, ओके। अब देखो क्या है ना कि ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखो। नीट में है तो मान लो कि तुमसे इतना लंबा नहीं पूछा, ए से सी के बीच में पूछ लिया, लेकिन जेई में हो तो तुम्हें तो पूरा सर। पूछा ही जा सकता है। हाँ, सर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का कोई रोल नहीं है? नहीं, यहाँ पे राउंड ऑफ का वो कॉन्सेप्ट लिखा ही नहीं है, तो हम वो देखेंगे ही नहीं फिर, ठीक है। जब भी सिग्निफिकेंट का सवाल आएगा ना तो वो तुमको स्पेसिफाई कर देगा, ओके। चलो अगले सवाल पे आते हैं। नहीं सर, वो 67 वाला डेसिबल में है ना, इसलिए। अच्छा, 4 ऑप्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को किया है कि नहीं। और तुम्हें तो आता ही है, ओके। राउंड ऑफ करना तो आराम से कर लो। अगर ऑप्शन में गिवन है राउंड ऑफ करके तो देखना पड़ेगा, जैसे एससी वर्मा में कुछ है तो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो ये हो, ये थर्ड, फोर्थ, चलो एक सवाल ऐसे ही अब बनता है कि ये बताओ, अगर कोई कार है, ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चल रहा है, ओके, मतलब कुछ चल रहा है, जान लो कोई कार है वो तुम्हारा चल रहा है, ओके। तो वो किसके डायरेक्शन में चलेगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में चलेगा कि एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में चलेगा? एक्सेलरेशन। सर फिर से बताइए, क्या बोला? एक कोई कार है, ठीक है, एक कोई कार है, वो 10 मीटर पर सेकेंड है, मान लो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी है। अब ये एक्सीलरेशन तुम्हारा 0 भी हो सकता है, ये तुम्हारा एक्सीलरेशन कुछ वैल्यू हो भी सकता है, ऐसे तुम्हारा एक्सीलरेशन रिटार्डेशन भी हो सकता है, एक्सीलरेशन आगे भी हो सकता है, एक्सीलरेशन पीछे भी हो सकता है, ठीक ना। इस केस में बताओ ये कार किधर की तरफ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा? एट ए इंस्टेंट का बात हो रहा है, तुम गाड़ी सर चला आगे रहे हो, आगे आगे की तरफ जाएगा सर। आगे ही तो आगे की जाएगा। तरफ से velocity हाँ, आगे जाएगा। तो याद रखना वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा। हाँ गुड। तो ऐसे याद रखना इसको ना, फिजिक्स को तुम रियल सिनेरियो से भी चला सकते हो। तुम बाइक पे हो, ठीक ना, तुम अच्छा। एक्सीलरेट कर लो, ठीक है, एक्सीलरेट करोगे तो अभी आगे ही जाएगा और तेजी से जाएगा। अगर तुम ब्रेक लगा लो, अब तुम डिएक्सीलरेट कर रहे हो तो रुकेगा, सर, आगे लेकिन वो जाके- आगे जाके के, रुक हाँ जाएगा। आगे जाके ही रुकेगा। एट एन इंस्टेंट वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है। एक ये चीज था। अब आगे मैं पूछ रहा हूँ कि कोई एक,
अब देखो यहाँ पे ये जा रहा है तो कहीं ना कहीं एसिलेशन का तो डायरेक्शन होगा, अगर एसिलेशन प्रेजेंट है तो एसिलेशन का डायरेक्शन यही बोलोगे सर, या तो आगे होगा या नहीं तो पीछे होगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये कार जाके ना कहीं पे रुक गई, ठीक है, ये कार ना कहीं पे जाके ऐसे करके समझो रुक गई है, ठीक है। तो अब बताओ ये कार किसके डायरेक्शन में जाएगी, एसिलेशन के डायरेक्शन में जाएगा या वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा? ये पूरी तरीके से रुका हुआ है, ठीक है ना, कार रुका सर हुआ है। एक्सीलरेशन। सर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाएगा। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में। जब भी तुम अपने गाड़ी को स्टार्ट करते हो, बाइक को करो या कार को स्टार्ट करो, तो तुमने फील किया होगा जैसे मतलब कि वो तुम्हारा पीछे की तरफ तुम्हें लगेगा, कोई चीज रुका हुआ है इसका मतलब है पीछे लगा था, एक्सीलरेशन पीछे, ये जो चल रहा है तो एक्सीलरेशन पीछे लगा हुआ तभी तो जाके कहीं ना कहीं रुका हुआ होगा, तो उस टाइम पे ना हाँ, वो सर। पीछे की तरफ जाता है। तो ठीक ना, इसके ऊपर सर ना बस में पता चलता है, हाँ बस जब में ब्रेक पता लगाने चलता है। से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर से बता दीजिए सर। अरे बस को स्टार्ट करते हो, ट्रेन को स्टार्ट करते हो, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन स्टार्ट होता है तो बताओ आगे की तरफ जाते, एकदम रुका हुआ ट्रेन है, एकदम से फिर स्टार्ट हुआ, आगे की तरफ लेके चलता है कि तुम्हें पीछे की तरफ, पीछे पीछे की तरफ फील होता है, क्योंकि पीछे की तरफ एसिलेशन लगा हुआ रहता है, तो पहले वो अगर रुका हुआ है तो एसिलेशन के डायरेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है, सर वो क्या फ्रिक्शन के कारण होता है? फ्रिक्शन के कारण होता है। सर ऊपर वाला भी सर बता दीजिए सर। ऊपर वाला ये एवरेज स्पीड वाला कौन सा? नहीं नहीं सर, नहीं अच्छा, नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ अगर कोई चीज ना तुम्हारा वेलोसिटी चल रहा, कोई गाड़ी चल रहा है ना, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में चलेगा, जिधर वेलोसिटी होगा उसी के डायरेक्शन में चलेगा। इसको ना मैं नोट पॉइंट बना के मैं लिख देता हूँ, इसको पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। इसको पढ़ लो, कॉपी करना में दिक्कत है। यहाँ पे लिखा है ए बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ इट इज ऑलरेडी मूविंग, ठीक है, अगर मूव कर रहा है तो वो किसके डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी की, बट इफ द वेलोसिटी एट रेस्ट देन इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो ऐसे सवाल को तुम सवाल लेकर थोड़ी ना करोगे, ये तुम्हारा कॉमन सेंस है, और ये ऐसे पॉइंट को हम याद रखते हैं। और अभी का जैसे एग्जाम का सर 2 मिनट रुकिए। मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी ले ही नहीं रहा है। हो गया, चलो इसको मैं लास्ट में नोट में ऐड कर दूंगा ये पॉइंट के लिए। चलो ऐड हो गया। इसको समझाना है क्या? हो गया, वही पहले जो बताया। सर नहीं से समझ गया, फिर से समझना है? सर नहीं समझ गया। समझ आ गया, सिंपल चीज। अच्छा एक चीज बताओ, अब अगला सवाल पूछा जाएगा तुमसे, ठीक है, कि बताइए 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि कब तुम्हारा बोर्ड में कब पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस करता है, ठीक ना, कब अपना पाथ चेंज करता है, बताओ वो भी पार्टिकल अपना मोशन कब चेंज करता है? अगर बोलो क्या बोलो, फोर्स जब लगता है तब, एक्सीलरेशन लगता है तब, वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन है। सिंपल, जब वेलोसिटी 0 होता है, क्योंकि हम जो भी सवाल बनाते हैं ना इसी के बेसिस पे हम करते हैं ना। अभी तक यही कर रहे थे ना, अगर पाथ रिट्रेस कर रहा है तो वो पार्टिकल क्या कर रहा था, अपना वेलोसिटी 0 कर रहा था। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। सर ये नोट में रख दीजिएगा। हाँ नोट में डाल दिया।
व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्या होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, व्हेन इट्स रिवर्सेस दे देना, एस लगा दो, and it reverses its direction of motion. So if a particle reverses direction of motion at a point, its velocity at that point must be zero. जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगा पार्टिकल क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना, जैसे यहाँ से किसी वेलोसिटी के साथ आगे मूव किया, ठीक है, फिर पीछे जैसे ये रिवर्स आएगा तो वहां पे वेलोसिटी इसको जीरो करना पड़ेगा। ओके, अगर तुम स्ट्रेट रोड पे दौड़ रहे हो, ठीक है, तुम्हें वापस से रिवर्स होना है, फ्यू सेकंड के लिए भी, नैनो या माइक्रो सेकंड के लिए भी तुम्हें अपना तुम्हें खुद को रेस्ट करना पड़ेगा, तभी तुम रिवर्स हो सकते हो, ठीक ना, अगर उसी पाथ पे तुरंत टर्न लेना है तो 180 डिग्री से। हाँ सर, पर सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होता। जी सर। पहला चीज स्ट्रेट लाइन में समझ में आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ हाँ, वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन में किसी गेंद को ऊपर फेंक रहे हो, तब इस जगह पे बताओ, कहीं ना कहीं ये हाइट पे गया होगा, जाएगा और कहीं पर तो ये वेलोसिटी जीरो होगा। ओके, ये जीरो होगा और अपना पाथ रिटर्न। अब यहाँ पे मैं दिखाने के लिए दो सिनेरियो बना दिया हूँ, लेकिन एक ही पॉइंट का बात हो रहा है, मतलब समझो एक ही स्ट्रेट लाइन पे गया, एक पे वापस आ गया। एक ही पे गया तुम्हारा, अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बोलते हैं, मतलब आसमान की तरफ फेंको, ऊपर जैसे गया इसी पाथ पे नीचे आया। अभी हम ना सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं, अभी हम सर्कुलर का बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा तो अपना पाथ रिट्रेस करेगा। ओके, ठीक है सर। अभी हम सिंगल इसीलिए सिंगल। चलो अगले सवाल पे आते हैं। चलो करो। A uniform accelerated body passes two point P and Q with a speed of 10 meter per second and 20 meter per second respectively. If R is midpoint of P and Q, then a speed of R will be. ये तुम्हारा नीट में आएगा। आया आंसर? सर 15.8 मीटर पर सेकंड होगा क्या? राइट आंसर। कैसे किया? डायग्राम बनाया और सर दो सिनेरियो बनाया सर। पी से आर तक, आर से क्यू तक सर डिस्टेंस सेम होगा सर, स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से किया सर, दो इक्वेशन आया, दोनों को इक्वेट कर दिया सर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो तुमने इतना टाइम लगाया, ठीक है, अगर थोड़ा सा रिजल्ट याद रख लेते, कल के क्लास में मैंने बताया था, कल के क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, अगर मान लो तुम जेई के स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम्हें रिजल्ट याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सफिशिएंट टाइम होता है। ओके, लेकिन नीट के स्टूडेंट हो तो इसको ऐसे मत करो। अब नीट में तो सवाल एक मिनट में होना चाहिए, तो उनके लिए ना अधिकतर हम ना रिजल्ट के ऊपर जाते हैं कि कुछ ऐसा सिनेरियो, कल मैंने बताया था कि पी क्यू में है, चलो इस पॉइंट को पी बोलते हैं, ये क्यू है, ओके, और आर जो है ना मिड पॉइंट है पी एंड क्यू का, तो कहीं बीच में आर होगा। मान लो ये डिस्टेंस हमारा टोटल 2s है, इसको s मान लो और ये s मान लो, क्योंकि बोला गया इक्वल डिस्टेंस।
आर जो मिड पॉइंट है, तो पी से भी डिस्टेंस आर का एस होना चाहिए, क्यू से भी आर का एस होना चाहिए। ओके, तुम कोई भी डिस्टेंस मान लो, ठीक ना, पी आर और आर क्यू का लेकिन इक्वल मानो। ओके, ये पहले जगह पे पीक पे जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो आर क्यू पर जो स्पीड है वो कितना 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड। और तुम्हें आर पे क्या स्पीड, चलो इसको वी बोल देते हैं, यही तुम्हें निकालना है। ओके, बताओ क्या पिछले क्लास में ऐसा रिजल्ट बताया था तुम्हें कुछ, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी, यहाँ पे इनिशियल प्लस वेलोसिटी फाइनल डिवाइडेड बाय 2। याद करो, और जिसने सॉल्व किया ना, दो इक्वेशन बनाया, उसका लास्ट में यही आया होगा, आया था कि नहीं? और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। सर एक वैल्यू हाँ, सर, आया तुम्हारा, सर। हाँ एक वैल्यू आ गया तुम्हारा 10 का स्क्वायर प्लस दूसरा आ गया तुम्हारा 20 का स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाय 2। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये सर तुम्हारा v1 स्क्वायर vi स्क्वायर प्लस vf स्क्वायर होना चाहिए था शायद। vi का स्क्वायर प्लस आपने fi और fi लिखा, क्या लिखना चाहिए हमें, vi का स्क्वायर प्लस vf का स्क्वायर लिखना चाहिए ना। हाँ, ओके सर। ओके, ये देखो, हाँ नीचे मैंने किया, ऊपर नहीं लिखा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 करने से ये तुम्हारा 15.8 मीटर पर सेकेंड होता है, यही तुम्हारा आंसर है। वैसे जो जेई का है वो पूरा करो, वो याद मत रखो इतना सारा चीजें, ठीक है। जो नीट का है तो वो एटलीस्ट ये रिजल्ट को याद रखो, ठीक है, इससे तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा, ज्यादा सवाल कर पाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सर 2 मिनट रुकिए सर, लिख लेता हूँ। बाद में नोट कर लेना ना। ठीक है, ठीक है। क्लास में जितना सवाल हो जाए उतना ठीक रहेगा। अच्छा, सबसे फास्ट क्लास किसका लगता है तुम लोगों को? सर आपका। सर आपका। बिल्कुल, सर आपका। सर आप जितना न्यूमेरिकल्स कराते हैं उतना तो कोई नहीं कराता। उतना कोई करा भी नहीं सकता इतना टाइम में करवा नहीं सकता। अगर ऑफलाइन होता तो तुम्हारे सामने में बुक्स खोल देता। सर आप सर इतने फास्ट कैसे हो सर? मैं बताऊं मैं सर फास्ट आपका तो क्यों? एक कॉपी मतलब खत्म हो गया है, मतलब नोट्स का एक कॉपी। और सर मैंने एक चीज नोटिस किया सर। हाँ सर मतलब दूसरे टीचर अगर कुछ बोलते रहते हैं ना तो उसमें ही बहुत समय निकल देता है, मतलब कुछ हाँ। बाहर का टॉपिक, थोड़ा मोटिवेशनल बात। हाँ सर सर, आप मतलब एकदम बाहर का कोई फोकस, टॉपिक नहीं लेते सर अब एकदम फोकस सर। पढ़ाई में सर। अब तो अभी है सर। ओके, देखो इसका क्या क्या कारण है। जो जब मैं स्टूडेंट था ना, मैंने जो फील किया ना, वो सारा चीज मैंने सोचा जब मैं टीचर बनूंगा ये नहीं करूंगा, ये चीज नहीं होने दूंगा। वो एजुकेशन में ये चेंज होना चाहिए। पहला चीज, फिजिक्स को लोग बना देते हैं थ्योरेटिकल, ये गलत है। दूसरा चीज, आप पढ़ा रहे हो कंपटीशन, ठीक है, तो आप ना कंपटीटिव पढ़ाओ, बच्चों को उसके लेवल पे लेके जाओ। उसके लिए ना इतना सवाल करा दो, सपोज तुम्हें इस सवाल में डाउट आ गया, मैं एक और सवाल इसी टाइप का दे दूंगा, तो तुम्हारे पास 2 सवाल हो गए, ठीक है, और तुम्हें दोनों समझ में भी आ जाएगा, दूसरा से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज ये होता है। अब रहा बात मोटिवेशन का, मोटिवेशन जरूरी नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है क्लैरिटी, नहीं है सर। ना। हाँ सर। तुम्हें क्लियरिटी कर दो ना, तुम्हें चीजें सिंपल है कि तुम्हें पढ़ने से ही रिजल्ट होगा, अब तुम्हें पूछ करने का कोई फायदा ही नहीं। देखो जब ये तुम गीता पढ़ो, गीता में कृष्ण भगवान तो अर्जुन को बोल सकते थे ना, तहस नहस कर दो तुम सब चीज, तुम सबसे धनुषधारी हो, ठीक है ना, तुम खत्म कर सकते हो। लेकिन उसने क्या बताया, उसको क्लियर किया, सारी चीज उसको बताया, और वो खुद आगे कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा मोटिवेशन भी टाइम किलिंग होता है। इससे अच्छा तो संदीप महेश्वरी देखते रहो उसको, और तुम्हारा आईटी सिलेक्शन हो जाए, इतना मोटिवेट हो जाओगे, वो भी काम का चीज नहीं है। तो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए अपना एजुकेशन के ऊपर, पूरा पूरा पढ़ाई पर। जितना सवाल करोगे, क्योंकि तुम्हारा इनकाउंटर इसी से है, एग्जाम में कहीं ना कहीं यही चीज आएगा, बाकी चीजें नहीं आएगा। तो जितना सवाल और पहला चीज, अब अगर मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, अगर मैं फास्ट पढ़ाऊँ, तुम सबका ध्यान मेरे क्लास में ना कंसंट्रेशन काफी हाई होता होगा कि सर निकल जाएंगे, नहीं तो ये चीज ही हाँ, स्किप हाँ, हो सर। जाएगा, मुझे पढ़ना। और हाँ, 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 एग्जाम हाँ। में भी ना, अगर तुमने एग्जाम में भी तुम लोगों का जिसका पेपर अच्छा होगा, सिर्फ मेरे एंड से तुम्हें पुश हुआ होगा, तुम्हारा ब्रेन फास्ट हो गया है। जैसे तुमने फिजिक्स का पेपर लिया होगा ना, तुम्हारा दिमाग फास्ट फास्ट चल रहा होगा, तुमने ऑब्जर्व किया होगा। अगर कोई टीचर तुम्हें स्लो पढ़ाता है ना, तो तुम स्लो ही थिंक करते हो। तो इसीलिए ना फास्ट जाना चाहिए। तो स्टूडेंट को ना, ये जो कंपटीशन होता है, ये सारा का सारा मामला समय का ही है, तो पूरा फास्ट लेकर उसको लेके जाना चाहिए क्लास के अंदर। तो इससे बच्चे बहुत फास्ट रहते हैं, फालतू बातें करने का कोई इंटेंशन ही नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीजें अगर अपने अंदर तुम ऐड करोगे
तो तुम्हारे बहुत एडवांटेज होगा। और अगला चीज, अगर तुम पढ़ा रहे हो ना तो कहाँ से पूछा जाएगा, अगर तुम मेरा मैक्सिमम सवाल को सर्च करो ये कहाँ से होता है तो तुम्हें पता चलेगा ये प्रीवियस ईयर से होता है, किसी न किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का ही सवाल होगा। जैसे अभी मैं ये तुम्हारे दिख जो रहा है सवाल, ये IIT का है, तो जब तुम प्रीवियस ईयर खोल के देखोगे तुमसे बनेगा ही सवाल, ठीक ना। तो ये होना चाहिए, मेन टीचिंग का ये होता है। तो फास्ट करवाना जरूरी है, इतना स्लो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना सिलेबस है, अगर मैं कल पूरा सिलेबस ही नहीं खत्म कर पाऊँ ना तो तुम्हारा सिलेक्शन वैसे ही नहीं होगा। मैदान में उतरने से पहले कंप्लीट तैयारी होना चाहिए। कंपटीशन लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं सर इनको। बायोलॉजी के क्लास में मुझे नींद आती है ये सब। और जान लो यहाँ पे ना 3 घंटे का क्लास भी चलता है मेरा फिजिक्स का, और तुम ना बिल्कुल बोर नहीं होगे, तुम्हें ये नींद विंद ये नहीं। ऑफलाइन में तो और भी ज्यादा एंजॉय, आप ऑनलाइन में तो उतना नहीं कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट, ये नहीं कि कुछ फालतू की बातें एंजॉयमेंट। चलो इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक। अब देखो ये IIT का है, ठीक है, तो तुम्हें क्या होगा, इससे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। जो नीट के स्टूडेंट है तो वो उनको अब छोटा छोटा सवाल नीट में आता है तो उसको कोई डर ही नहीं रहेगा। तो लेवल ना हमेशा एक स्टेप आगे होना चाहिए। इस बार ना बहुत बच्चों का जो फिजिक्स खराब हुआ ना, इसका मेन कारण यही है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये मत समझो कि नीट में हो तो फिजिक्स तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, फार्मूला टाइप से पढ़ना है, ये गलत है। कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ो, क्या पता आ सकता है टफ, तुम कल उसको नहीं बोल सकते हो कि सर आपने मतलब पेपर और NTA को अपना इतना टफ क्यों लिया, हमारे लेवल से ऊपर ले लिया, ये गलत है। तो हमें एक लेवल अब बढ़ा के रहना चाहिए। आसान आएगा तो और फायदा है, और अच्छा करेंगे इसको, टफ आएगा तो भी फायदा है। चलो बताओ आंसर क्या होगा। अभी जितना मैंने करवाया ना सबका, चलो यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ये पॉइंट्स starts moving, एक पॉइंट्स क्या, एक पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ ए सर्टेन एक्सीलरेशन। पॉइंट से बढ़िया होता है पार्टिकल लिखा, a particle starts moving in a straight line with a certain acceleration at a time t. After beginning of motion, the acceleration suddenly becomes retardation at the same value. The time in which the point returns to the initial point is 0. ठीक है, पूरा सवाल एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो देखो सर आंसर बी होगा क्या, बदलापुर? बी सर, बी बदलापुर। थोड़ा सा बी में ना करेक्शन है ऑप्शन में, ये टी जो होगा ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई में होगा ना। हाँ सर, हाँ प्लस √2 × टी, आपने ब्रैकेट नहीं दिया। हाँ ब्रैकेट में, चलो ठीक है, आंसर बी इज राइट। तो अब ये IIT का, अगर ऐसे सवाल तुम कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है फर्स्ट टाइम में। बस थोड़ा लंबा कर दिया, ठीक है, और बाकी सब चीज वही है। मानो जैसे A मानो, B मानो इसको, ठीक है, फिर अगला पार्ट C मानो। पहले क्या जा रहा है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है, स्टार्ट ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए सर्टेन एक्सीलरेशन। ओके, तो कुछ एक्सीलरेशन से स्टार्ट हुआ है, ओके, और स्टार्ट हुआ रेस्ट से तुम्हारा B तक जाता है, और टाइम कितना ले रहा है यहाँ से, एट ए टाइम t बिगिनिंग ऑफ ए मोशन, ठीक है, यहाँ से t1 = t टाइम ले रहा है। ओके, फिर B से C के बीच में क्या लग रहा है, B से C के बीच में सडनली बिकम्स रिटार्डेशन एट द सेम वैल्यू, ठीक ना। अगर A से जा रहा था, ठीक ना, तुमने एक्सीलरेशन A लिया तो रिटार्डेशन ऐसे करके आप पीछे की तरफ लगा दो, A लगा दो, ये तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन तुम्हारा क्या हो गया, A हो गया। ओके, और टाइम क्या है t2, वो भी क्या बोला गया, सेम। At the time beginning, the secondary retardation become the same value. The time at which, ठीक है, तो the time at which return to the same initial point. ओके, फिर ये जो है ना वापिस से ये कहाँ पे आ जाए, सेम इनिशियल वैल्यू पे आ जाए। तो सबसे पहले हम A से B के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है।
4 A to B, ठीक है। A to B के बीच का बताओ क्या होगा हमारा, S1 बोल देते इसको, S1 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो U हमारा 0, तो हाँ हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ तो हाफ एक्सीलरेशन ए ही है टाइम टी स्क्वायर, तो S1 ए टी स्क्वायर ही आया, ठीक है। अब हम 4B से C, 4B to C अगर हम देखेंगे तो टाइम टी, यहाँ से हम देखेंगे तो S2 निकालोगे तो S2 का वैल्यू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, ओके। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, B से C लगाओगे तो सर इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, ओके। वेलोसिटी हाँ एट सर, बी निकालो, वेलोसिटी एट बी पॉइंट पे निकालो, हाँ वेलोसिटी हाँ कितना है, सर वो आपका v इजिकल टू यू प्लस एटी से आ जाएगा। हाँ v इक्वल टू यू प्लस एटी से, v इक्वल टू यू प्लस एटी से आ जाएगा। वेलोसिटी एट बी, u हमारा 0 है, एक्सीलरेशन a है, टाइम t है, तो वेलोसिटी एट b इक्वल टू हमारा आ गया 8t, ठीक ना। जब हम b से c जाएंगे तो यही चीज हमारा क्या होगा, 8t इनिशियल स्पीड होगा b से, अब b से c जाएंगे तो हम, और C पॉइंट पे क्या करना है, हमें रुकना है, ओके। रिटार्ड कर रहा है ना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, यही हाँ। बोला गया है ना, एट ए स्ट्रेट लाइन एक्सीलरेशन सेट टू बिकम रिटार्डेशन एट दिस सेम वैल्यू के टाइम एट द पॉइंट रिटर्न, तो कहीं ना कहीं तो ये 0 आएगा, तो यहाँ से हम u के जगह पर क्या लिखेंगे 80 80 इनटू टाइम के लिए क्या लिखेंगे t प्लस हाफ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा माइनस a इंटू टी स्क्वायर, तो 3/2 ए टी स्क्वायर होगा, ये ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर करोगे तो ये हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना, हाफ ए टी स्क्वायर होगा S2, हाँ सर हाँ हाफ ए टी स्क्वायर होगा, हाफ ए टी स्क्वायर होगा, तो ए माइनस होगा। ओके। तो A से C के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस A से C के बीच का कितना हो गया, S1 प्लस S2 इक्वल टू कितना हो गया बताओ, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ओके होगा। अच्छा कोई कोई ये भी तो बोल सकते हो सर ए से स्टार्ट करिए बी तक का निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, ए से लेके बी तक का निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि सर एक्सीलरेशन नहीं, चेंज एक हो बार रहा है, एक्सीलरेशन है और एक बार हाँ, रिटार्डेशन, एक बार रिटार्डेशन है, ये चीज याद रखना, इसलिए नहीं हो पाएगा, ओके। अब क्या बोला गया है, सी से ए वापिस से आ रहा है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया ना, ए से सी के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया मुझे ए टी स्क्वायर, ओके, ये डिस्टेंस हमें मिल गया ए टी स्क्वायर। तो अब हम सी से ए में देखें, सी से ए का एनालिसिस करें, तो अगर हम डिस्टेंस निकाले s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, तो बताओ डिस्टेंस के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए टी स्क्वायर, सी से ए के बीच का डिस्टेंस। अब इनिशियल स्पीड क्या लिखेंगे बताओ, सी से ए जा रहे हैं तो सी पे तो 0 है वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से फिर से ए पे गया है, तो हमारा ये चीज तो u जो है ये क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ, ठीक है। अब एक्सीलरेशन की जगह पे क्या लिखना होगा, सर माइनस, एक्सीलरेशन, अब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है ये हमारा, ये इसको पीछे की तरफ ले, अब ये इधर की तरफ जा रहा है पीछे की तरफ, वापस से ए पे जाएगा तो एक्सीलरेशन हमारा आ जाएगा माइनस, एक्सीलरेशन आ जाएगा हमारा माइनस ए इंटू टाइम निकालना है, ठीक है हमें, सर एक बार फिर से बता दीजिए। सी से ए लगाओ इक्वेशन, ठीक है, सी से ए इक्वेशन लगाओगे तो क्या लिखोगे, रिटार्डेशन, हाँ सी से ए इक्वेशन लिखाओगे तो सी पर तो स्पीड 0 है, ओके, सी से ए की तरफ डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा तुम्हारा, सी से ए के डिस्टेंस ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस जो ए टी स्क्वायर है, ये एस क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये सब चीजें, तो ये जो सी से ए टू एस का यहाँ पे एक माइनस नहीं हाँ सर, लगाओगे, हाँ एक माइनस हाँ, सर। लगाओगे कि नहीं, जैसे माइनस अगर मीटर में होता 10 मीटर बोलते तो यहाँ से जाते तो माइनस 10 मीटर बोलते, पीछे की तरफ है, ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस माइनस में है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ ए, ये टी स्क्वायर, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हाफ ए, ओ सॉरी, ये जो टाइम है ना, ये टाइम हमें पता थोड़ी ना है ये किस टाइम से रिटर्न हो रहा है, तो इसको बोल दो t3, ओके, इसको बोल दो t3, इसको t3 वो काट कैसे सकते हैं,
तो ये तुम्हारा ए और ए चला जाएगा, तो ये तुम्हारा T3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? T3 का वैल्यू √2 इंटू टी हो जाएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बताओ? टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। तो एक बार T आया, दूसरे बार T आया, अगले बार हमारा √2 इंटू टी आया है। तो बताओ ये चीज कितना हो जाएगा? 2t प्लस √2 इंटू टी। तो हम t कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड में आंसर हो जाएगा। सर लास्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दीजिए। लास्ट में जब ये तुम्हारा C से A आया है, क्या इसका टाइम तुम्हें पता है क्या? क्या या टाइम तुम ले लोगे 2t? ये बताओ मुझे। नहीं बोल सकते हैं ना, टाइम हमारा होगा। अब ये यहाँ से जो यहाँ पे जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है? ओके, अब एक्सीलरेशन तो सेम एक्सीलरेशन से जा रहा होगा, यही रिटार्डेशन ए से ही जा रहा होगा। तो ये तो हम टाइम तो टोटल ये नहीं बोल सकते हैं ना। ए से बी जो टाइम लग रहा है वही बी से सी लग गया, तो वो सी से ए भी वही टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। हो सकता है सेम लग भी सकता है, तो हम T3 निकाल लेते हैं ना। तो सर T3 अगर क्वेश्चन में टाइम सर्टेन दे दे तो मतलब टी सेम ही होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो ना, ऐसा तो गिवन नहीं दिया है ना, तो रिटर्निंग का क्या नहीं टाइम सर, होगा? अगर होता तो मतलब हाँ, ओके। फिर हम लेके चलते। अब वो हमें T3 निकालना है, रिटर्निंग का क्या टाइम होगा, तो हम T3 निकाल रहे हैं, रिटर्निंग का क्या होगा? ठीक है, तो ये तुम्हारा T3। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है S = UT प्लस हाफ AT। निकाल लो, U तुम्हारा 0 है तो UT 0 हो जाएगा, डिस्टेंस पता है, हाफ AT स्क्वायर से निकाल दो तो तुम्हारा टाइम निकल जाए। अच्छा, ये जो सवाल था ये IIT में ना वो पैराग्राफ टाइप का था, तो बोला गया था बताइए T3 कितना होगा? तो T3 का आंसर कितना है? √2 इंटू टी। ओके, T1 प्लस T2 कितना होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या होगा? इस अकॉर्डिंग था। ठीक है, इसको एक बार वापस से देखना। ओके, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़े। हाँ ओके, चलो इसको सोल्व करो। A body is moving from rest under constant acceleration, and let S1 be the displacement in the first p minus 1 second and S2 be the displacement in the first p second. The displacement in p square minus p plus 1th second will be, जैसे nth second वाला डिस्प्लेसमेंट था ना, उस टाइप का ये सवाल है। 4 ऑप्शन गिवन है। सर कुछ आवाज आ रहा है सर। मेरे एंड से तुम, अच्छा रुको म्यूट करता हूँ। मेरे एंड से नहीं जा रहा। सर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी ये होगा क्या सर? p - 2 × p × 1 होगा सर। ऑप्शन बताओ। सी। सर ऑप्शन ए होगा शायद। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सर ए ऑप्शन राइट है। ए राइट है।
हाँ सर। आया आंसर? आया नहीं आंसर अभी तक? सर आया है, ऑप्शन नहीं आया है। ओके, चलो देखो, जैसे सर सवाल में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे बैठाने से आया है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ सर, S1 S2 लेकर। ओके, अब देखो क्या ए बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक ना, मतलब u इक्वल टू 0 अंडर ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है, एंड लेट s1 बी द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट, तो हमें जो टाइम दे रखा है p-1 सेकेंड दे रखा है टाइम, और वो हमारा डिस्प्लेसमेंट s1 के लिए, तो ठीक है, तो हम यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं, ठीक, तो S1 बराबर क्या होता है, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, u तो 0 हो जाएगा, हाफ एक्सीलरेशन के जगह पर a और टाइम की जगह पर p-1 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से S1 हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ ए पी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए पी, ठीक है, S1 निकल गया, फिर आगे क्या बोला गया है, एंड S2 बी द डिस्प्लेसमेंट इन दी फर्स्ट p सेकेंड, जैसे फर्स्ट p सेकेंड मतलब स्टार्टिंग से बात किया जा रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पे पहले p-1 पूछा गया फर्स्ट से, अब p के बारे में बात कर रहा है, तो हम
टाइम p सेकेंड के लिए देखेंगे, ठीक ना, मतलब t इक्वल टू 0 से p सेकेंड के लिए, और इसको डिस्प्लेसमेंट को s2 बोला गया, और तो रेस्ट से ही होगा t इक्वल टू 0। ये समझ में आया ना, फर्स्ट p सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ 0 से लेके p सेकेंड, फिर 0 से अगर बोला p-1 बोला तो वो वाला तो चीज कर ही, क्योंकि हम ये एक उससे आगे का है, तो यहाँ से हम s2 निकालेंगे, तो s2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर हमें सर हाँ हमें जो सर यहाँ पर सर पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 टाइम के लिए सर निकालने दिया है, ये सर 0 से लेके पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 टाइम तक है, या सर सिर्फ पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 सेकेंड पे है? अभी देख लेंगे, पहले देखो s2 निकाल रहे हैं ना, तो s2 जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आएगा, s2 डिस्प्लेसमेंट क्या हो सर जाएगा आपने u2 जो एक n मिनट, सेकंड का फॉर्मूले दिया था हाँ सर, हाँ बस उससे निकलेगा nth सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, ये हाफ हो जाएगा a तुम्हारा सेम ही यूनिफॉर्म ही टाइम हो जाएगा p का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ a p का स्क्वायर, ये तुम्हारा s2 डिस्प्लेसमेंट में मिल गया। s1 और s2 क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब हमें आगे क्या बोला गया है कि आप बताइए डिस्प्लेसमेंट इन, जैसे मैंने बोला था ना, एक फॉर्मूला बताया था, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड ऐसे करके बताया था ना, nth सेकेंड, तो वही चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन, ऐसे करके पढ़ना सवाल को, डिस्प्लेसमेंट इन पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 सेकेंड, यही चीज लिखा हुआ है। तो इसका हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का बताओ क्या फॉर्मूला आया था, याद है किसी को, u प्लस n प्लस a a बाय बाय 2 2 इंटू 2n-1, सही लिखा ना। ओके, तो इसी फॉर्मूला पे बैठा दो, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 सेकेंड का बात हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, u बराबर 0, तो ये 0 प्लस एक्सीलरेशन a बाय 2। सर आपने तो कहा था कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो कैसे काम कर रहा है ये? अरे डायमेंशनली, ये अगर तुम्हें डायमेंशनली तुम्हारा ये इनकरेक्ट है, लेकिन ये फिजिकली तो प्रेजेंट है, इसने तो एसएनएफ सेकंड तुमने निकाला था, मतलब तुम ये बोलो कि ये डायमेंशन में ऐसा सवाल पूछा जाता है। अच्छा, जो चीज हमारा डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है, क्या जो रिलेशन जो हमारा फिजिक्स का कौन है? ठीक है, फिजिक्स का जो भी हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, या इक्वेशंस है, अगर वो हमारा डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है, तो क्या वो हमारा फिजिकली इनकरेक्ट है? अब सवाल ऐसे आ सकता है, देखो फिजिकली तो ये प्रेजेंट है ना, एसएनएच सेकंड डिराइव करके निकाला था, और वो सेटिस्फाई भी करता है। अब हम एसएनएच सेकंड का निकालेंगे, तो वो बताओ वो कितना होगा, u प्लस a बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n के जगह पे क्या लिखोगे, n, यही तो सर टाइम है, n के जगह पे लिखोगे पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1, और सबके साथ -1 कर दो, तो एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर कर देखो ये चीज कितना आ रहा है, ठीक है, तो ये 2 और 2 चला जाएगा, चलिए देखते हैं, a बाय 2 इंटू 2 पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 -1, यही हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा a बाय 2 इंटू 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ओके, इसको अगर एक बार और हम सिंप्लीफाई कर दे, तो ये आ जाएगा हमारा, काट दो तो ए पी स्क्वायर माइनस 2a माइनस, ये 2 यहाँ से चल जाएगा, माइनस ए पी, और फिर आ जाएगा प्लस a बाय 2, प्लस आ जाएगा हमारा a बाय 2, ठीक ना, ये हमारा एसएनएच सेकेंड में जो पी स्क्वायर माइनस पी दिया था ये मिला। एक बार क्या कर लो, S1 प्लस S2 को ऐड कर कर देखो ये कितना आता है, ठीक है, ऊपर दोनों को ऐड करो, बताओ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा दोनों को ऐड करके देखो, इक्वेशन दिख रहा है, हाफ ए पी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए पी प्लस हाफ ए पी स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा हमारा, ए पी स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मिलके हाफ हाफ हमारा ए पी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, प्लस a बाय 2 माइनस ए पी, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट निकला है हमारा एसएनएच सेकेंड वाला,
क्या दोनों मैच कर रहा है? दोनों मैच कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये किसके बराबर है? हमारा S1 प्लस S2 के बराबर है। ओके, IIT का सवाल है तो थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है, अगर नीट में कोई हो, अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है तो तुम्हारा मतलब समझो कि बहुत अच्छा बेस बना है। ओके, ठीक है, आया समझ में? हाँ तो सर। आज का लेक्चर जो था हाँ। ना, आज का लास्ट था तुम्हारा रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर बेस्ड, तो थोड़ा सा टफ लगा होगा। जो लास्ट में जो टेस्ट होता है हर एक कॉन्सेप्ट, वो मिलके मैंने करवाया। कल करवाऊंगा वर्टिकल मोशन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार हाँ इसको सर, अच्छे हाँ, से देखना। ठीक सर है, होमवर्क। होमवर्क स्टडी मटेरियल से दे दूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी थे आंसर शीट सब रेडी करने में। तो आज हाँ DPP सर, वगैरह ठीक। भी बन जाएगा। ओके, चलो ठीक है, स्टडी करते रहो। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय। बाय। बाय सर।